जियो फाइनेंशियल्स पे क्या अपडेट्स हैं हर्षदा? अच्छा, इसका चार्ट गाबा सर आप रेडी रखना, जियो फाइनेंशियल्स का। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स ने दरअसल अपील की थी कि वो अपना एफपीआई लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जो करंटली 17.55% है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो अप्रूवल दे दिया है। अब कंपनी में एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 49% तक की आ चुकी है। अब इमीडिएट तौर पर क्या कंपनी कुछ फंड रेज करना चाह रही है या नहीं, उसका कुछ खुलासा नहीं है, लेकिन एक विंडो खुल गई है यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आसानी से वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ओके, एफआईआईज की करंट सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, तो अगर थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रही होगी तो एफआईआईज और पैसा डाल सकेंगे। मंजूरी मिल गई है, खबर तो अच्छी है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और ये हफ्ते थर्सडे को, पर अब इसका क्या लेना देना उससे? एजीएम तो लेना देना अब जियो फाइनेंशियल का? जियो फाइनेंशियल अलग होगी? मैं कह रहा हूं जियो फाइनेंशियल्स की रिलायंस के एजीएम से लेना देना होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, कुछ तो लाइट शेड करेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी ऐसी न्यूज़ आ रही है ना, इसमें लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अभी कितनी पोजीशन अलाउड है और कितनी एफआईआईज की पोजीशनिंग है। हाँ। तो अगर मतलब ऑलरेडी जितना हेडरूम है, अगर वो पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो फिर उससे ये सिर्फ टेक्निकल न्यूज़ होती है। फिर उसके अलावा एक काम करें, चार्ट के समीकरण समझ लेते हैं। गाबा सर, जियो फाइनेंशियल्स। ऐसा है कि जियो फाइनेंशियल, इसका जो चार्ट हिस्ट्री बहुत कम है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसकी जगह इसके लगता है कि 300-315 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेने की जगह अच्छी है, लेकिन नजरिया दो है। आपका नजरिया जो ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 340 जब पार करते हैं आप खरीद लीजिए, वो करीब 400 के आसपास, 375 के आसपास बेच दीजिए। अगर आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है तो लेने की जगह तो अच्छी है, क्योंकि जब तक ये 300 नहीं तोड़ता और इसको आप होल्ड करते हैं तो लक्ष्य 500 का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए काफी समय लगेगा। लेकिन 500 पॉसिबल है जियो फाइनेंस में। मुझे ये स्टॉक है, मैंने इसको लोअर सर्किट में लिया था, उसको प्रॉफिट में भी बुक कर लिया। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली जगह अच्छी है खरीदने की, अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक कर लेते हैं। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंशियल्स पे इनका होल्डिंग है 333 के भाव से है। एट प्रेजेंट स्टॉक एक्चुअली वहां पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल देखें तो अप्रैल महीने से ऊपर से कुछ 16-17% नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनके लिए अभी ब्रेक इवन ही चल रहा है, क्योंकि वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली स्टॉक कैसा नजर आ रहा है अगले 6 से 8 महीने के लिए? तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की राय है। मैं कुलविंदर जी से एक नम्र विनती करूंगा कि अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये जो 6 महीने की समय सीमा है उसको थोड़ा बढ़ा दे। और ये इसलिए भी अनिवार्य होगा क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी को अनुमति मिलते जाएगी अपना कामकाज को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए, वैसे वैसे योगदान भी बैलेंस शीट पर आता जाएगा। 414 के आसपास के लक्ष्यांक हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। तो पहले तो अनिवार्य रहेगा कि ये बने रहें और अपनी समय सीमा बढ़ा दे, और 300 के आसपास अगर किसी कारणवश इस शेयर में या फिर बाजार में मुनाफा वसूली आती है तो उस स्तर के आसपास मेरे ख्याल से किसी ने निवेश बढ़ाना है, यानी कि और शेयर निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश करना है जियो फाइनेंशियल्स में तो वो भी कर सकते हैं।